अभी तक आपने सुना होगा पुरुष ही दो दो शादियां करते हैं और दो दो पत्नियां रखते हैं, लेकिन इस आधुनिक समाज में शायद यह कभी नहीं सुना होगा कि कोई महिला दो दो पति रखती हो। लेकिन दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को जल्द ही ये अधिकार मिलने वाला है, जिसके बाद से यहां की महिलाएं दो दो पति रख सकेंगी। दरअसल दक्षिण अफ्रीका ही एक ऐसा देश है जहां का संविधान सबसे आधुनिक माना जाता है। ये देश अपने नागरिकों को सम्मान हक देने के लिए समय समय पर कदम उठाता रहता है। कुछ ऐसे ही कदम दक्षिण अफ्रीका सरकार एक बार फिर उठाने जा रही है। इस बार दक्षिण अफ्रीका सरकार ने तय किया है कि अगर पुरुषों को कई शादियां करने का हक है तो फिर महिलाओं को क्यों नहीं है। उन्हें भी तो कई पति रखने का हक मिलना चाहिए। बस यही वजह है कि दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं को कई पति रखने की अनुमति देने का प्रस्ताव आया है। अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाता है तो महिलाएं भी कई शादियां कर सकेंगी। वैसे तो ये प्रस्ताव महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक देने के लिए लाया गया है, लेकिन देश की महिलाएं इस प्रस्ताव के विरोध में दो खेमे में बट गई हैं। विरोधी खेमे का कहना है कि इससे समाज व्यवस्था बिखर जाएगी। साथ ही यह तर्क भी आ रहा है कि क्या इसके बाद महिला से जुड़े पुरुषों से उसका सरनेम रखने की उम्मीद की जाएगी। इसके अलावा कुछ महिलाएं कह रही हैं इससे यह पता करना मुश्किल हो जाएगा कि किसी बच्चे का असल पिता कौन सा है, जब तक कि डीएनए टेस्ट ना कराया जाए। कुछ लोग यह पूछ रहे हैं कि इसके बाद महिला ही घर चलाएंगी या फिर महिला परिवार की मुखिया कहलाएंगी और उसका उपनाम पुरुष पति रखेंगे। ऐसे कई सवाल हैं जो महिलाओं के बहुविवाह से जुड़े हुए प्रस्तावों को लेकर पूछे जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के बिजनेसमैनों की ही पर्सनैलिटी देख लीजिए। दक्षिण अफ्रीका के मूसा मसूलू का भले ही 4 पत्नियों के पति हों, लेकिन उन्होंने महिलाओं को दो दो पति रखने की कानूनी छूट देने वाले इस प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह अफ्रीकी संस्कृति को बर्बाद कर देगा। ऐसे लोगों के बच्चों का क्या होगा, वह अपनी पहचान कैसे जानेंगे। महिलाएं पुरुषों की जगह नहीं ले सकती। क्या महिलाएं पुरुषों के लिए दुल्हन की कीमत देंगी? पुरुषों से उसका उपनाम लेने की उम्मीद की जाएगी? वहीं वुमेन लीगल सेंटर की चार्लिन यह कहती हैं, हम कानून सुधार को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह हमारे समाज में पितृसत्तात्मक विचारों को चुनौती देता है। आपको बता दें, जिस महिला बहुविवाह प्रस्ताव पर इतना हंगामा मचा हुआ है, इसी तरह के कई और प्रस्ताव ग्रीन पेपर में दिए गए हैं, जैसे नाबालिगों की शादी का अधिकार और उन जोड़ों की शादी मान्य बनाए रखना जो समाज में सेक्स चेंज कर लेते हैं लेकिन तलाक लिए बगैर मौजूदा शादी को जारी रखना चाहते हैं। इसे अप्रैल में तैयार किया गया था और सुझाव के लिए प्रस्तुत किया गया था और 30 जून तक इन प्रस्तावों पर टिप्पणियां मांगी गई थी। दक्षिण अफ्रीका में भले ही महिलाओं को कई पति रखने को लेकर प्रस्ताव पर हंगामा मचा हो, लेकिन आपको बता दें, भारत में आज भी कई जनजातियों में एक से ज़्यादा पति रखने की परंपरा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में जोहेसर बावेर एक क्षेत्र है जहां पर लोग बहुविवाह को सही करार देते हैं। यह लोग खुद को पांडवों का वंशज मानते हैं और इस बात का यकीन करते हैं कि जिस तरह से द्रौपदी ने 5 पांडवों से शादी की थी, उसी तरह उन्हें भी इस परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। इसके अलावा नीलगिरी में स्थित त्रावणकोर दक्षिण भारत में कुछ समुदाय में भी महिलाओं को एक से ज़्यादा पति रखने का अधिकार है। लेकिन क्या भारत में भी पुरुषों की तरह महिलाओं को एक से ज़्यादा पति रखने की कानूनी मान्यता देनी चाहिए?